जिस भूमि से विदेह राज ने जगत जननी सीता को प्राप्त किया, जहां उन्होंने शिव और राम भक्ति के अद्भुत तीर्थ निर्मित किए, जिस माटी में धनुष का टूटना सबसे बड़ा यज्ञ हो गया, जहां की फुलवारी में प्रेम की मर्यादा के सर्वोच्च शिखर रचे गए, जहां रघुनंदन ने जनक नंदिनी के साथ फेरे लेकर विवाह कर्म को सम्मानित किया, जहां अतिथियों की प्यास तृप्त करने के लिए जगह जगह सरोवर खुदवाए गए, जिस धराधाम के पूर्व में विश्वामित्र, दक्षिण में विभातुक महायोगी, पश्चिम में वाल्मीकि तथा उत्तर में याज्ञवल्क्य की तपस्थली रही है, जहां के राजाओं का ऋषियों से अधिक सम्मान था, जिस देश को कभी इसी भूभाग के नाम से जाना जाता था, आइए उस मिथिला धाम की रज को माथे से लगाते हैं। मिथिला बिहारी और किशोरी जी की डोली के साथ जनकपुर की 84 कोस परिक्रमा करते हैं। मिथिला माध्यम की परिक्रमा। चले चलो चले चलो तुम चले चलो, चले चलो चले चलो तुम चले चलो। ये जगत समूचा सहयात्री है। चले चलो चले चलो चले चलो चले चलो तुम चले चलो, चले चलो चले चलो तुम चले चलो। 28 फरवरी 2025 को फाल्गुन मास की अमावस्या थी और इसी दिन से मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा प्रारंभ होती है। देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग जनकपुर पहुंचते हैं और इस परिक्रमा में शामिल होते हैं। मुझे जानकी मंदिर पहुंचते पहुंचते देर हो गई थी और परिक्रमा आगे बढ़ चुकी थी। मैं निश्चिंत था क्योंकि परिक्रमा का साथ आज नहीं तो कल मिलना ही था। सबसे पहले जानकी मंदिर के दर्शन किए, ठाकुर जी और किशोरी जी को शीश नवाया, श्री राम मंदिर में दंडवत किया और चल पड़े जनकपुर की 84 कोस परिक्रमा करने। मेरी ही तरह कुछ छूटे हुए लोग थे जो अपनी धुन में चले जा रहे थे, राम राम जपते हुए, वैसा ही स्वरूप धारण किए हुए। लगभग 3 किलोमीटर बाद आया हनुमान नगर। इसे जनकपुर की हनुमान गढ़ी भी कहते हैं। जनकपुर से आने वाली परिक्रमा का पहला पड़ाव यही होता है। मान्यता है कि त्रेता युग में बजरंगबली जनकपुर धाम के चारों द्वारों की रखवाली यहीं से करते थे, इसलिए इस स्थान को हनुमान गढ़ी के नाम से जाना जाता है। मिथिला बिहारी का डोला ग्राम कचुरी से निकलता है और जनकपुर होते हुए यहां तक आता है। इसी तरह किशोरी जी की पालकी जनकपुर से यहां पहुंचती है। अन्य पालकियां भी यहीं आती हैं, इसके बाद आगे बढ़ती हैं। मुझे यहां पहुंचने में दोपहर के 3 बज गए थे, इसलिए मिथिला वासियों का मेला आगे निकल चुका था। मंदिर के पट बंद थे, शिखर दर्शन से ही संतोष करना पड़ा। जो पीछे हो गए थे आगे बढ़ते जा रहे थे। जम्मू के यशपाल सिंह प्रयागराज से यहां आ चुके थे और नेपाल यात्रा में मेरे संगी बनने वाले थे। पीपल के पेड़ के नीचे वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। एक से भले 2 हुए और आगे बढ़ चले। गली के गांवों में साप्ताहिक हाट मिले, फूलों से महकते खेत मिले और मिथिला की लोक धुनें मिली।
कुछ देर बाद आया लोहे का पुल। रास्ता भले कच्चा था, पुल पक्का था। इस पार नेपाल का धनुषा जिला है और उस पार बिहार का मधुबनी। मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा इसी तरह दोनों देशों को राम और सीता के भक्ति सूत्र से जोड़ती है। पुल के इस पार नेपाल आर्म पुलिस के जवान थे। कुलतामा ने बताया कि परिक्रमा के लिए अस्थायी पोस्ट बनाई गई है। ग्रामीणों ने उस नदी का किस्सा सुनाया जिसे हम पार करने वाले थे। इसके पहले जो नदी थी वो कौन सी थी? वो जोमनी है। जोमिनी। हाँ, और ये बेलनौती है। ये बेलनौती। अच्छा, तो यहीं कहीं पास से निकलती है, दूर से आती है? नहीं दूर से आती है। अच्छा, पार से आता है। पहाड़ से? पार से आता है, दोनों नदी पार से आता है। वो भी आती है। ये नदी वो नदी यहाँ पर मिला है। यहाँ दोनों मिल गया है, वहाँ मिल गया। कौन से गांव में? यही बस यहाँ ये पेड़ा दिखाता है, ये घास के ऊपर का पेड़ है ना, ये घन का वाला, वही जगह मिल गया है दोनों। आज परिक्रमा का पड़ाव मधुबनी जिले के कलना में था और कलना यहां से लगभग 15 किलोमीटर था। यही कोई 8-9 किलोमीटर चलने के बाद शाम हो गई। हिरने गांव में मनोज कुमार झा के यहां आसन लगाया। उन्होंने बड़े ही आदर के साथ रोका और रात को रोटी सब्जी खिलाई। सुबह चलने लगे तो दही चूड़ा का बालभोग कराया। उनके घर दूध नहीं होता, खरीद कर खिलाते हैं और क्या भाव से खिलाते हैं। उन्होंने बताया कि मिथिला के ब्राह्मण विद्वान तो बहुत हैं, लेकिन उनके यहां किसी भी शुभ कार्य में बलि की कुप्रथा है। सुबह 4 बजे उठे तो कोहरा था, लेकिन जब तक चले बहुत कुछ छंट गया था। परिक्रमा से शायद आज शाम तक भेंट हो पाए, ठाकुर जी की डोली के दर्शन हो पाए। तब तक ये जो मिथिला की गली है, मिथिला की भावभूमि है, मिथिला की फसल है, ये सब देखने का आनंद है। खेतों, मेड़ों और गलियों से होते हुए आगे बढ़े। बीच में हनुमान मंदिर के दर्शन हुए। 8 बजे तक कलना अर्थात कल्याणेश्वर आ गए। हमारे यहां पहुंचने तक परिक्रमा फिर आगे बढ़ गई थी। तालाब के घाट पर बिखरा हुआ पुआल बता रहा था कि परिक्रमा वासियों की रात यहीं कटी है। माना जाता है कि कल्याणेश्वर महादेव की स्थापना स्वयं मिथिला नरेश महाराज जनक ने की थी। शिवलिंग भूमि से नीचे स्थित है और सीढ़ियां उतरकर दर्शन करना होता है। विग्रह बहुत जागृत है और दर्शन मात्र से आत्मिक शांति मिलती है। इसी तरह आनंद भैरव और काल भैरव के विग्रह भी भूमि से नीचे ही स्थित हैं। मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा भले ही जनकपुर से शुरू होती है, लेकिन उसका विधिवत प्रारंभ कलना अर्थात इसी कल्याणेश्वर से माना जाता है। परिक्रमा का संकल्प भी यहीं लिया जाता है और पूर्णाहुति भी यहीं होती है। ये राजा जनक जी का प्रथम फाटक। राजा जनक जी निमी 4 मंदिर का स्थापना की। सबसे प्रथम में कल्याणेश्वर, इसके बाद में जलेश्वर, इसके बाद में क्षीरेश्वर, इसके बाद में मातेश्वर। एक कल्याण का मालिक जो अयोध्या से जितना राजा जनक जी का बरियाती आए, सबका कल्याण के भार इनको दे कल्याणेश्वर नाथ का स्थापना है। जल का मालिक जलेश्वर को बनाए, जहाँ अभी भी महादेव जी जले में डूबे हुए रहते हैं। क्षीरेश्वर नाथ जहाँ दूध दही की धार बहती थी दूध की, वहाँ क्षीरेश्वर नाथ महादेव का स्थापना। ये मिथिला में भी स्थित है, इसके लिए यहाँ मातेश्वर नाथ को महादेव को स्थापना की। ये मिथिला महात्म का यहाँ से परिक्रमा प्रारंभ होता है और यहीं पर आकर के फिर अंत होता है। यहाँ 3 तरह का परिक्रमा होता है, एक 15 दिन का, एक 5 दिन का और एक 24 घंटा। और ये यहाँ एक साधु प्रहंस हुआ, 1992 उनका शरीर छूट गया, उन्हीं का ये कुटिया है। और ये उसी के प्रभाव, उन्हीं के प्रभाव से ये स्थान जागृत है।
24 घंटे की जो परिक्रमा होती है महाराज जी, वो कैसी परिक्रमा होती है? वो यहाँ से जितना 15 दिन में जाता है उतना वो 24 घंटा में करता है, और उतना ही वो 5 दिन में पूरा करता है। 5 दिन का पड़ाव है कल्याणेश्वर, इसके बाद में फूल गिरजा स्थान, इसके बाद में जलेश्वर, इसके बाद में क्षीरेश्वर, और क्षीरेश्वर से धनुखा, और धनुखा से फिर कल्ला। शिव के इस धाम की प्रतिष्ठा एक वैष्णव संत से भी है। परमहंस महाराज ने यहां रहकर साधना की और इस स्थान को नया सम्मान दिलाया। उन्हीं के रहते यहां का जीर्णोद्धार हुआ। मंदिर परिसर में ही घास की कुटिया है जो उनकी साधना स्थली थी। कल्याणेश्वर महादेव के ठीक सामने परमहंस महाराज का भी मंदिर है। मंदिर के पीछे सरोवर है जिसमें स्नान करने के बाद लोग महादेव और परमहंस महाराज के दर्शन करते हैं। जो भी परमहंस महाराज के दर्शन करता है माई गिरिजा को भजता है। जय गिरिजा माई, जय गिरिजा माई, जय गिरिजा माई, जय गिरिजा माई। बाबा गिरिजा अर्थात माई पार्वती। परमहंस अपने भक्तों को इसी नाम का सुमिरन करने के लिए कहते थे। यहाँ के लोग उन्हें सामान्य संत नहीं मानते बल्कि अवतारी पुरुष के रूप में पूजते हैं। तृण निर्मित गेहम कोमल देहम संत मुकुट मणि देवा, साधन तब सरलम गुण सब विमलम भक्त करे नित्य सेवा। जय जयति अतीश्वर ब्रह्म ऋषीश्वर, जय अखंड ब्रह्मचारी धेन द्विज रक्षक वेद प्रशंस गूढ़ धर्म व्रतधारी। बचपन का नाम ठाकुर सुकुल था, बाद में यहाँ आकर के परमहंस नाम पड़ा है। और हम लोग यहाँ ठाकुर जी को क्या कहते हैं? भगवान। एक बार इनके चाची को संतान नहीं था, बच्चे में एक फल उठा करके दे दिए, उनको संतान हो गया। जैसे जैसे इनके लोग पहचानते गया वहाँ घर ही छोड़ दिए बाद में, क्योंकि अब पकड़ में आ जाते, इसलिए गांव छोड़ दिए, दूसरे गांव में चले गए। वहाँ गुरुजी के घर रहे। गुरुजी के यहाँ भी ऐसे कुछ कथा है जिसमें मतलब पहचान लिया लोग कि तो प्रभु हैं, वहाँ से भी निकल गए। जनकपुर में कुछ दिन रहे, डबडीहा गांव है डेवडीहा में। उसके बाद यहाँ गिरजा स्थान फुलहर है, वहाँ रहे जहाँ आज गया है डोला। गिरजा मैया का प्रेरणा हुआ तू चल जा कल्याणेश्वर में, और यहाँ आए तो यहाँ रह ही गए। कुछ दिन तक अन्न खाए, लेकिन यहीं अगल बगल कोई गांव है जिसमें घर में लोग चर्चा किए तो बाबा बहुत खाते हैं। घर में चर्चा किए वो लोग, बाबा कहते घी गरम करके ले आओ, था घी गरम करके और जीभ पर डाल दिए। कहे यही की वजह से न खाए के पड़ रही, जीभे सबसे अन्न, वहाँ से ही अन्न छोड़ दिए, तब से अन्न कभी नहीं खाए। मंदिर से सुबह 7 बजे ही मिथिला बिहारी और किशोरी जी का डोला निकल चुका था। हम भी आगे बढ़ने वाले थे कि गंगादास से भेंट हो गई। वे गाय माता के साथ परिक्रमा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं परिक्रमा के लिए निकलने लगा तो मेरी गाय उदास हो गई। इसकी उदासी देखकर मैंने इसे भी साथ ले लिया। गौ माता को हम दरवाजा में रखे थे तो हम कहा हम परिक्रमा जाते हैं। हाँ। तो ये ने ऐसे ऐसे मूड़ी डोलाया, तो हम कहा तू भी जाएगा, तो फिर वो ऐसे ऐसे मूड़ी डोलाया। हाँ। तो हम कहो चलो, तो हम अपना पत्नी को कहा कि ये भी परिक्रमा जाएगा, तो उन्हें बोला कि जाएगा तो ले जाओ। आगे बढ़े तो खेतों में गेहूं की फसल लहलहा रही थी। ठंडी हवाएं उसे सहला रही थीं और बालियां आने की खुशी में वो झूम रही थी। जहां तक नजर जाती हरियाली का सम्मोहन दिखाई देता। हम इसलिए झूम रहे थे कि परिक्रमा वासी मिलने लगे थे और मिथिलानियों की मस्ती गीतों में उतरने लगी थी।
शबरी माता की डोली के साथ चल रहे परिक्रमा वासियों की टेर ने रोक दिया। नौ किलोमीटर चलकर फुलहर पहुंचे। यहां परिक्रमा का पड़ाव था। बड़ा मेला लगा हुआ था। यहां मां गिरिजा देवी का मंदिर है, वही मंदिर जिसमें पुष्प चढ़ाने के लिए जानकी जी नित्य ही जनकपुर से यहां आया करती थीं। मंदिर पहुंचे तो भारी भीड़ थी। सभी परिक्रमावासी और मेले में आए ग्रामीण दर्शन के लिए होड़ लगाए हुए थे। अपनी हिम्मत अंदर जाने की नहीं हुई। माई को दूर से ही प्रणाम किया और सुबह दर्शन करने की अर्जी लगाई। इसी मंदिर के समीप बाग तड़ाग है। माना जाता है कि ये बाग तड़ाग वही फुलवारी है जिससे पुष्प चुनकर सीता जी माई गिरजा को चढ़ाती थीं। इसी फुलवारी में राम जी से उनकी पहली भेंट हुई थी। आज यहां फुलवारी नहीं है, एक तालाब है और छोटी सी वाटिका है जिसमें कुछ पुष्प हैं। मंदिर है जिसके अंदर ठाकुर जी और माई जानकी की स्थापना है। जनक जी की फुलवारी होने के कारण ही इस गांव का नाम फुलहर हो गया। 2 दिन बाद आज परिक्रमा का संग मिला। साधुओं के खालसे देखे, परिक्रमा के पड़ाव पर भंडारों का आयोजन देखा। परकम्मा में चल रहे छोटे बड़े अखाड़े तालाब की मेड़ पर अपना टेंट लगाए हुए थे। श्रद्धालु इनको यथाशक्ति दान कर रहे थे। चावल, दाल और सब्जियों के ढेर लगे थे। इसी दान से संतों का भंडारा होता है और आश्रमों को थोड़ी सहायता मिल जाती है। किशोरी जी अर्थात मां जानकी और राम जी की लीलाओं का मंचन हो रहा था। खासकर उनके विवाह को उत्सव की तरह प्रदर्शित किया जा रहा था। आज की परिक्रमा फुलहर से आगे बढ़ी। कल गिरजा माई के दर्शन नहीं हुए थे, इसलिए आज सुबह सुबह पहले वहीं पहुंच गए। बहुत आराम से मैया के दर्शन हुए। मिथिला बिहारी का डोला मटिहानी की ओर बढ़ रहा था और हम कुछ लोग फुलहर से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर कमतौल गांव की ओर मनकामेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। ये मंदिर परिक्रमा पथ से अलग हटकर है, इसलिए बहुत कम परिक्रमावासी उधर जाते हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि माता जानकी, मां गिरजा और मनकामेश्वर महादेव दोनों की ही पूजा करती थीं। जो माता सीता जो है यहाँ फूल ओढ़ने जो आते थे बाग तराई पर, ये दोनों माता गिरजा को और जो माँ मनकामना बाबा को पूजन किए हैं और यह उनका जो मनकामना पूरी हुई है। जो माता श्री राम को से दर्शन हुए हैं इसी बाग तराई पर,
जहाँ से आप आए हैं वहीं उनको जो है से दोनों को मिलन हुए हैं। मंदिर लगभग खाली था, जिससे भोलेनाथ के दिव्य दर्शन हुए। शिव 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 शिवम 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 हस्त डमरू बाजे नाद नवल सृष्टि साजे दिग दिग तक दिग दिग तक दिग 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 धा दिग 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 धा दिग दिग तक दिग 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 धा। शिव शंभो कर त्रिशूल भंग करत पाप मूल विराजित है चंद्रभान अद्भुत लोचन विशाल हे दयाल हे कृपाल अगहारी भवतारी भंडारी त्रिपुरारी कामारी विषधारी भयहारी। लौटकर फिर फुलहर आए, बैग लिया और परिक्रमा के लिए चल पड़े। रास्ते में जमुनी नदी मिली। ये नदी यहाँ भारत और नेपाल का विभाजन करती है। राजनीतिक रूप से भारत और नेपाल की सीमा यहाँ पर है, लेकिन दोनों तरफ की संस्कृति और पूजा पाठ की पद्धति एक जैसी है। परिक्रमा में भी दोनों ही देशों के लोग शामिल होते हैं। अगर यहाँ के स्कूलों में लगे बोर्ड और गांवों के नाम न पढ़े जाएं, तो लगता ही नहीं कि हम नेपाल में आ गए हैं। जब राम वनवास कर गए ना, 14 वर्ष वनवास में टिकली ना, तो ये लोग कहल कि कलयुग में आके जब सरकार 14 वर्ष रही माने वनवास में साहस कैसे, तो हम अहाँ 14-15 दिन माने अपन गिरी छोड़ के बाल बच्चा धन संपत्ति छोड़ के उनका नाम पर कहीं प्राप्त करब, तो वही दिन परिक्रमा बने। डोली आज भी आगे आगे चलती रही और हम आराम से पीछे पीछे। आगे आए तो तुलसियाही गांव मिला। यहां लक्ष्मी नारायण भगवान का प्राचीन मंदिर है। पुजारी ने बताया कि इस गांव का नाम तुलसियाही इसलिए पड़ा क्योंकि यहां माता जानकी तुलसी पूजन के लिए आती थीं। यहाँ तुलसी मैया को पूजन किया, इसीलिए यहाँ तुलसियाही ग्राम रखा गया। पुजारी जी बोलते रहे कि यहीं आसन लगा लीजिए, लेकिन हमें मटिहानी के मेले में शामिल होना था, इसलिए आगे बढ़ गए। मटिहानी में भगवान लक्ष्मी नारायण की माया है। लक्ष्मी नारायण का भव्य मठ है। यहाँ परिक्रमा वासियों के रुकने की व्यवस्था है। इसी मठ के समीप लक्ष्मी सागर तालाब है। माना जाता है कि इसी स्थान की मिट्टी किशोरी जी के विवाह में मटखोर अर्थात माटी मागर के लिए गई थी। सीतारा जनकपुर परिक्रमा में ये पड़ाव है मटिहानी। मटिहानी अर्थात जहां पर जब भगवान श्री राम का विवाह हुआ, माता जानकी का विवाह हुआ, तो इसी स्थान से मिट्टी माटी मागर के लिए जनकपुर गई थी। ये जो तालाब है ये लक्ष्मी सागर है, लक्ष्मी सागर तालाब है। इस तालाब से मिट्टी वहाँ के लिए गई थी, इसलिए आज भी इसे उतना ही पूज्य माना जाता है। गंगा के रूप में इसकी पूजा होती है। लोग बड़ी आस्था के साथ इसमें स्नान करते हैं, इसके जल का आचमन करते हैं और संध्या को इसकी आरती होती है। तालाब की मेड़ पर भगवान शिव सहित कई देवी देवताओं के मंदिर हैं। दिन में तालाब की भव्यता दिख रही थी, जबकि रात में बिजली की रोशनी में दिव्यता। शाम को इस सरोवर और सत्यनारायण भगवान की आरती होती है। श्री लक्ष्मी नारायण सागर सतट्योन्यादि ग्रामस्थः देवदेवीनां शरणे षष्ठी संवत्सराणां मध्ये कालकनाम्नि संवत्सरे श्री सूर्यस्य गति उत्तरायणे फाल्गुन मासे फाल्गुन कृष्ण पक्षे अद्यः तृतीयायां शुभ पुण्यतिथौ। ये आरती देखते हुए ये बोध ही नहीं हुआ कि हमारा आज का पड़ाव नेपाल में है। ऐसा लग रहा था जैसे हम मां गंगा या नर्मदा की आरती में हों। 2 दिन से भोजन किसी न किसी के घर में हो रहा था। आज शाम का प्रसाद सार्वजनिक भंडारे में पाया, चावल, दाल और सब्जी। आरती के बाद रात 8:30 बजे आसन की ओर जाने लगे तो मेला रत्ती भर भी कम नहीं हुआ था।
गांव के इक्का दुक्का लोग लौटने लगे थे, लेकिन मेला अपने रंग में था। जलेबियां अभी भी कड़ाही में नाच रही थीं और खाने वाले आसपास खड़े थे। लीला खेली जा रही थी और किशोरी जी के भजन गाए जा रहे थे। जिनका लागी जोगी मुनि तो बेजा पे कहले, आते हैं हमरा मिथिला में पाहुन बन के आएले। आइए हमारा क्या होने वाला है, आइए हमारा लोढ़ा से सिखाई रात 10 बजे तक ऐसा ही दृश्य था। रात को कितनी भीड़ थी। लक्ष्मी सागर तालाब से आसन की दूरी आधा किलोमीटर रही होगी और पहुंचने में आधा घंटा लग गया था। सुबह यही दूरी 5 मिनट में तय हो गई। यहां लोगों में मेले को लेकर खूब आकर्षण रहता है। सभी तरह के लोग मेले में शामिल होते हैं, खासकर महिलाएं, युवा भी होते हैं। मेले में आमतौर पर उन्हीं सामान का बाजार होता है जो गांव में नित्य की आवश्यकता होती है। मटिहानी में तेज पत्ता बहुत मिल रहा था। लगभग सभी हाथ में एक गट्ठा तेज पत्ता था। अन्य जगहों पर तसला, कड़ाही, हंसिया आदि बर्तन बहुतायत में रहते हैं। महिलाओं के प्रसाधन के सामान भी खूब होते हैं। जलेबी प्रमुख मिठाई है। हर तीसरी चौथी दुकान जलेबी की होती है। आकार में थोड़ा बड़ी और कुरकुरी। बाकी तो वही चाइनीज फास्ट फूड हैं जो सारी दुनिया का व्यंजन बन गए हैं। मेले में बच्चे आइसक्रीम और मंचूरियन वगैरह भी बहुत खा रहे थे। कुल मिलाकर चाहे बिहार में हो या नेपाल के इस हिस्से में, जीवन शैली और पसंद एक जैसी है। सुबह मटिहानी से निकले, एक एक कर डोला निकलने लगे। पहले मिथिला बिहारी का डोला निकला, फिर किशोरी जी का। इसके अलावा अन्य स्थानों से आई डोलियां भी आगे बढ़ती रहीं। सभी डोलियों के आगे ध्वज चलता है, उसके पीछे घंटा घड़ियाल बजाने वाले, और फिर डोली। डोला या डोली अर्थात छोटी सी पालकी जिसमें राम जानकी का चल विग्रह रहता है। राम जी के डोला में मां जानकी का और किशोरी जी के डोला में राम जी का भी विग्रह रहता है। लेकिन दोनों डोलियां अलग अलग चलती हैं। दोनों का पड़ाव भी अलग अलग रहता है। ओ राधे राधे, ओ श्री राधे, ओ राधे राधे, ओ राधे राधे, ओ राधे राधे, ओ राधे राधे। मिथिला में तालाब अर्थात पोखर बहुत हैं। लगभग हर आधा किलोमीटर में एक तालाब है। अधिकांश बड़े तालाब हैं, पुराने हैं और नए भी हैं। हर तीर्थ स्थल के किनारे एक बड़ा तालाब मिल जाता है। कहते हैं कि राजा जनक ने बारातियों की जलापूर्ति के लिए उस समय जनकपुर में 52 तालाब खुदवाए थे। तालाब खुदवाने की वो परंपरा आज भी कायम है, इसलिए जगह जगह जलाशय मिल जाते हैं। तालाब के बीच में एक लकड़ी गड़ी होती है जिसे यहाँ जाठ कहते हैं। मिथिला में तालाब को स्त्री रूप में माना जाता है और जाठ को पुरुष रूप में। जिस तालाब के बीच में ये जाठ होता है उसका मतलब है कि यज्ञ के द्वारा इस जलाशय का विधिवत विवाह हुआ है। ये लकड़ी जामुन या सागौन की होती है। कुछ दूर और आए तो सुआ गांव पड़ा। कहते हैं कि शुकदेव के पिता वेदव्यास ने उन्हें राजा जनक से दीक्षित होने के लिए भेजा था। जनकपुर जाते हुए इसी स्थान पर उन्होंने आसन लगाया था। कुछ लोग कहते हैं कि जनक से मिलने के बाद इसी तालाब के किनारे उन्होंने साधना की थी। हमारे हिस्से में न तो महाराज जनक थे और न ही शुकदेव की साधना। दही चूड़ा था, चाव से पाया, बहुत स्वादिष्ट। यहाँ के प्रधान भोजन है चूड़ा दही चीनी।
चूरा दही चीनी का मतलब है जिसमें चूरा ज्यादा हो, दही की संख्या कम हो, और उसकी बाद चीनी की संख्या चीनी और दही चूरा चीनी का मतलब दही ज्यादा चूरा कम और चीनी उससे भी कम, दही चूरा चीनी। तो मिथिला में ज्यादातर लोग दही चूरा चीनी का भोज करते हैं। कुछ ही दूर चले कि जलेश्वर आ गया। ये नगर पालिका है और जनकपुर के बाद परिक्रमा मार्ग का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर का नाम राजा जनक द्वारा स्थापित जलेश्वर महादेव के नाम से है। मंदिर में शिवलिंग दिखाई नहीं देते, वे लगभग 10 फीट नीचे जल में हैं। यहां जल स्वरूप में ही भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। पुजारी ने बताया कि शिवरात्रि के दिन जल निकाला जाता है और शिवलिंग के दर्शन होते हैं। प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को भी दर्शन के लिए गर्भगृह खाली किया जाता है। 12 मास 36 दिन जल में ही रहते हैं। अच्छा। और महीना के एक गत्ते पहला सोम को ये जल बाहर बैरक से आर्मी लोग आते हैं और बाल्टी से जल को बाहर करते हैं और फिर श्रद्धालु लोग दर्शन करते हैं। जैसे हम इंडिया में 1 तारीख होता है ना, हाँ, यहाँ 1 गत्ते, यहाँ गत्ते बोला जाता है। अच्छा, मतलब किसी मास की पहले सोमवार को, पहले सोमवार को हिंदी महीने की, हाँ, 1 गत्ते। और मतलब कृष्ण पक्ष में। हाँ जी। और महाशिवरात्रि को पहले प्रत्येक साल यानी कि महाशिवरात्रि में 24 घंटा जल उठाया जाता है। अच्छा, उसके लिए एक दिन पहले निकाल लेते होंगे या उसी दिन निकालते हैं? यानी जल बाहर निकालने के उपरांत यानी कि 2-5 मिनट के अंदर फिर जल आ जाता है। अच्छा, यानी कि बराबर बाहर निकाला जाता है। अच्छा, निरंतर निकालते रहते हैं तब दर्शन होते हैं। मंदिर दिन में जितना सुंदर दिखता है, रात्रि में बिजली की रोशनी में उतना ही दमकता है। परिक्रमा के स्वागत के लिए मंदिर परिसर का भी श्रृंगार किया जाता है। नंदी मंदिर के बाहर ही हैं और हर भक्त की पुकार सुनते रहते हैं। जलेश्वर मंदिर के ठीक सामने मां पार्वती का मंदिर है। शिव के समक्ष शक्ति, दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करने वाले भी बाबा के दर पर हाजिरी लगाते हैं। जय सिया राम, जलेश्वर नाथ महादेव की जय। ये जनकपुर के चारों दिशा में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो दक्षिण में जहाँ से हम लोगों ने परिक्रमा शुरू किया वहाँ कल्याणेश्वर नाथ महादेव कलना में है। ये पश्चिम दिशा में जलेश्वर नाथ भगवान महादेव हैं। ये यहाँ पर ये पहले प्राचीन समय में 6 महीना जल में रहते थे और 6 महीना यहाँ का जल सूखता था, लेकिन अब कुछ विगत 30 वर्षों से लगभग ये सालों भर इसमें पानी रहता है। नहीं तो पहले ये छुआछूत की प्रथा जब थी, जब तक शौचाचार नियम था, तब तक ये 6 महीना सूख जाते थे ऑटोमेटिक, और 6 महीना जल से स्वतः भर जाते। ये यहाँ जगदीश गिरी जी का ये समाधि है। बाद में जनक जी द्वारा लोगों की पौराणिक मान्यता है कि जनक जी ने ही नया स्थापित किया था चारों जगह पे। बाद में समय काल के बीतने पर ये भूमि में धस गए होंगे या समाप्त हो गया होगा। तो यहाँ जगदीश गिरी नाम के एक सन्यासी महात्मा थे, उन्होंने स्वप्न दिए भगवान जो तुम हमको प्रकट करो, मैं यहाँ हूँ। तो ये उस समय में जब प्राचीन समय में जंगल रहा होगा तो यहाँ खुदाई करवाया तो भगवान प्रकट हुए, और उस हिसाब से भोग राग की सेवा है तो भगवान ने आदेश किया है कि जनताओं को जो हमें भोग मत लगाओ। यहीं ये जो सन्यासी महात्मा है वो जिंदा समाधि ले लिए बाद में, तो भगवान ने यहाँ के क्षेत्रवासियों को आदेश दिए जो हमें भोग मत लगाओ, तुम उन्हीं को भोग लगाओ, और ये जल में समाधि हो गए, जल में ही शयन करने लगे। इसलिए इनका नाम जलेश्वर नाथ महादेव। ये जनकपुर के पश्चिम दिशा में अवस्थित। नगर पालिका कार्यालय स्थित हनुमान मंदिर में आसन लगाया, शाम को मेला देखने गए, जलेबी पाया और विश्राम। रना
ना ना रेणु रेणु। विदा लें, इसके पहले जिस मिथिला की परिक्रमा कर रहे हैं उससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य जान लेते हैं। मिथिला का प्राचीन नाम तिरहुत था। तिरहुत अर्थात वो भूभाग जो गंगा, गंडकी और कौशिकी नदियों के मध्य बसा हुआ है। इसे तीर भुक्ति भी कहा गया। वाल्मीकि रामायण, विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत के अनुसार सूर्य कुल में उत्पन्न महाराज मनु के प्रपौत्र हुए निमि। इनके पुत्र हुए मिथि। मिथिला का नामकरण इन्हीं के नाम से हुआ। जनकपुर उस मिथिला प्रदेश की राजधानी थी। कालांतर में नेमुनि के तपोबल ने इसे नेपाल बना दिया। वैसे तो आज का पूरा नेपाल ही पुराना मिथिला है, लेकिन सनातनी जिस मिथिला की माध्यमिकी परिक्रमा करते हैं, आज वो भारत और नेपाल का एक निश्चित भूभाग है, जहां जगत जननी माता जानकी का जन्म हुआ और जहां प्रभु श्री राम ने सिया सुकुमारी को ब्याहा। मिथिला का महाकुंभ कही जाने वाली ये परिक्रमा नेपाल के धनुषा और महोत्तरी तथा बिहार के मधुबनी जिले से गुजरती है। दर्शन 15 दिन का ये सांस्कृतिक उत्सव भक्तिभाव, कीर्तन, लोक गायन, संत मिलन, आतिथ्य सत्कार और मैथिली परंपरा को समझने का एक अनूठा आयोजन है। माना जाता है कि ये परिक्रमा 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई और तब से अनवरत चल रही है। ये परिक्रमा उन स्थानों का दर्शन है जहां जहां भगवान श्री राम और लक्ष्मण विवाह के पूर्व और पश्चात गए थे। मिथिला में मान्यता है कि भगवान राम जब विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर आए और मां सीता जी के साथ उनका विवाह हुआ, उसके बाद वे लौटकर अयोध्या गए ही नहीं, मिथिला में ही विहार कर रहे हैं, इसलिए मिथिला बिहारी है। पुराणों में मिथिला का विस्तार गंगा नदी से लेकर हिमालय वन तक तथा कौशिकी अर्थात सप्तकोशी से लेकर गंडकी तक 24 योजन विस्तृत बताया गया है। गंगा से हिमालय के बीच जिस क्षेत्र को तिरहुत कहा गया, वहां 15 पवित्र नदियां बहती हैं। इनमें कौशिकी, कमला, विण्ववती, यमुना, गौरिका, विराजमान, जलाधिका, वाग्मती, व्याघ्रमती, विरजा, इच्छावती, लक्ष्मणा और गंडकी प्रमुख हैं। उज्जैन, विष्णुकांची, बदरिकाश्रम, व्यंकट पर्वत, महापीठ तथा गंगा सागर में वास करने से जो फल होता है वो मिथिला वास से मिल जाता है। मिथिला परिक्रमा करने वालों को 1 लाख गायों, 100 गांवों, स्वर्ण कलश और समुद्र दान करने का फल मिलता है। ब्रह्म यज्ञ का अनुकरण करने वाले और तत्व ज्ञान मात्र का ही चिंतन करने वाले को जो फल मिलता है वो मिथिला परिक्रमा से प्राप्त होता है। आज यहीं तक। यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दें। चलते चलते वही एक निवेदन, अगर आपने अभी तक ओम दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें।
अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये सनातन धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमने अपने हिस्से का काम किया, आपका काम आपको करना है। हमारी भक्ति को अपनी शक्ति दें। किशोरी जू की जय। जय हो मिथिला बिहारी की। नर्मदे हर। Oh,